ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड सोच, आपके मार्क्स और सारी चीज़ें बदल जाएगी। बस मेरी बातें ध्यान से सुनिए कि अगर आप कल एग्ज़ाम देने जाओगे और कुछ बच्चे 24 को और सारे बच्चे कंटिन्यू 17 मार्च तक कंटिन्यू पेपर देंगे, तो इस दरमियान आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें इस 10 मिनट के वीडियो में है। तो ध्यान से आखिरी तक देखना। स्टार्टिंग में हम कुछ फालतू चीज़ें के बारे में बात करेंगे, जैसे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ बनाए जाते हैं, लेकिन वो 1 मिनट में खत्म करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जिनके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा, वो मैं आपको लास्ट में फटाफट, फटाफट, फटाफट बता दूँगा, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलो, सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीज़ें ये कि थिंग्स टू कैरी एग्जाम को क्या लेके जाना है, इस पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे बच्चों को पता है कुछ चीजें लगती ही लगती है। लाइक कैसे है, तो जैसे हॉल टिकट चाहिए ही चाहिए, इसके सिवा एंट्री मिलेगी नहीं। और तुम्हें बताओ, अगर तुम्हारा स्कूल ही तुम्हारा सेंटर है तो तुम्हारे पास हॉल टिकट ना भी हो, वो पेपर देने देते हैं, कोई टेंशन नहीं। दूसरी चीज है कि हाँ, हमें 2-3 पेन लेने चाहिए, पेन चाहिए हमारे पास सेम कलर के। सेम कलर मतलब ब्लू, ब्लैक मतलब ब्लैक। तुम लोग ढूंढ लो कि तुम्हें कौन से कलर से लिखना है, उसी कलर से पूरे पेपर लिखने हैं। तो 2-4 पेन रख लो। अगर तुम्हारे पास पेन नहीं भी रहा, किसी को मांग लेना क्योंकि हर कोई 4-5 पेन लेके आएगा, तो किसी की ना किसी के पास एक्स्ट्रा पेन तो रहेंगे। तो चलो खत्म करते हैं। बाद में क्या चाहिए अभी, ऑल कंपास बॉक्स, क्योंकि मैथ्स जैसा पेपर रहे तो उसमें काफी सारी चीजें लगती हैं, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब चीज अपने पास होनी चाहिए। किसी को मांगो, टाइम लगेगा, वो होगा। ऊपर से आप जब सप्लीमेंट अटैच करते हो तो उसके लिए होल बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी सारी चीजें हथियार हथियार लेके जाना है। किसी को मांगते बैठना नहीं है, उसमें स्टेपलर नहीं मिलता है, तो वो थ्रेड से ही बांधना पड़ता है। लास्ट चीज है पानी बॉटल, ये लेके जाओ, चाहिए एक आधी पानी बोतल चाहिए साथ में रखो, क्योंकि कुछ स्कूल पानी प्रोवाइड नहीं करते। 3 घंटे बैठना है तो बीच बीच में प्यास लगती है, तो पानी बोतल लेके जाना है और टेबल के नीचे रखना है, ऊपर नहीं। गिरा दोगे पेपर पे, झोल कर दोगे, तो लेके जाना है। इतना हो गया, सिंपल सिंपल बातें थी। अभी खाना वाना मत लेके जाना, नाश्ता वास्ता पिज्जा बर्गर, हाँ, इतनी चीजें। अब यूनिफॉर्म कौन से पहन के जाना है? सर सिविल ड्रेस में चले जाए, कोई भी टी शर्ट पहन के चले जाए? तो सुनो सुनो, कुछ भी कपड़े पहन के गए तो चलेगा, सिर्फ पहन के जाओ। और मैं कहूंगा स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहन के जाओ, क्योंकि स्कूल का यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि आप स्कूल के बच्चे लगते हो, तो टीचर भी फेवर करते हैं। हाँ, अगर तुम तुम्हारे स्कूल में हो तो टीचर फेवर करते हैं, कोई टेंशन मत लेना। मतलब तुम्हारी तरफ बिहेवियर उनका थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म है तो तुम अलग यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तो थोड़ा इशू रहता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे। कोई वो मॉडलिंग करने के लिए नहीं जाना है वहां पे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है सब। फिर टाइम कब जाना है पेपर के लिए? पेपर हमारा 10:30 बजे, 11 बजे, तो कितने बजे जाए? 11:15 बजे चले जाए, आधा घंटा लेट चले जाते हैं, पेपर मतलब टेंशन नहीं रहेगा। तो सुनो सुनो, पेपर के आधा घंटा पहले ही जाके बैठना पड़ता है। वो चीजें नहीं होती है कि लेट जाने पे एंट्री मिलेगी। चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी तुम्हारे लिए अगर स्कूल डेंजरस रहा तो। इसलिए आधा घंटा, 30 मिनट पहले ही जाके बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और अपनी गाइड नोटबुक जिससे आप पढ़ते हो वो चीज साथ में लेके जाओ, और वहां पे पढ़ते बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टीचर क्लास में आएगा तब वो गाइड नोटबुक बाहर अपने बैग में रख के आनी है। पता चल गया? इतनी चीजों के सिवाय कोई चीज नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट होगी। ये सिंपल सिंपल चीजें हर बच्चे को पता है। लेकिन अभी आती है मेन इंपॉर्टेंट चीजें, पढ़ाई। कि जो हम पेपर से पहले अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो कब से करनी है, कितनी करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि मुझे कल से इतने मैसेज आ रहे हैं। तो सुनो, मेरी लास्ट बात सुनो। सबसे पहली बात तो पढ़ाई करते समय एक प्लान पहले से बना दो कि मुझे इस टाइम तक ये चीजें खत्म करनी है। अगर मैं समझू कि मुझे आज मराठी की स्टडी करने बैठना है और कल मेरा पेपर है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी करके आज के दिन और कल के दिन, ये मेरे पास 2 दिन है, तो कुछ भी करके सुबह 5 बजे से लेके मेरे पेपर के टाइम तक, मतलब 10 बजे तक शायद कुछ, तो इस टाइम में कुछ भी करके मैं रिवीजन ही करूंगा। मतलब मुझे सारी पढ़ाई इस दिन में खत्म करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए, ये दिन भर में मैं सारी पढ़ाई खत्म करके इस टाइम पे रिवीजन ही करूंगा, दूसरी कोई चीज नहीं करूंगा। क्यों किसी के भरोसे बैठा हूं? सर कोई आईएमपी दे देगा, पेपर लीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। मैं भी अगर बोलता हूं तुम्हें पेपर लीक कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें आईएमपी दे दूंगा जिसमें से अगर 100 मार्क का पेपर है तो उसमें से कम 80-70 मार्क का आ जाएगा। हाँ, मैथ साइंस का बता दूंगा, 70 मार्क का आ जाएगा। उसमें से अगर मैं सुबह 4-5 बजे वो चीजें आपको बताता होता, आप उसे 80 मार्क्स में से ज्यादा से ज्यादा 60 मार्क का लिख पाओगे। तो आप खुश हो 100 में से 80 या 60 मार्क्स पे? अगर आप खुश होंगे तो मैं चलता हूँ, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो वो चीजें किन बच्चों के लिए होती है? आईएमपी, पेपर लीक, वो सारी चीजें वो उन बच्चों के लिए होती है जिनको सिर्फ 70, 80, 60 मार्क्स निकालने हैं, पास हो जाना है कुछ तो भी, क्योंकि साल भर कुछ किया नहीं है। तुम लोग उनमें से हो क्या?
अगर हो तो ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दूंगा, 60% ले लेना, खुश तुम भी। तो वो चीजें दिखाने वाली है, वो चीजें ऐसे तुम लोगों के काम की चीजें नहीं हो, वो चीजें पासिंग वाले बच्चों की है। तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए कमेंट में बताओ जल्दी से। तो तुम्हें जितने मार्क्स चाहिए उतने आईएमपी से हो जाएंगे क्या? 4 घंटे में कुछ भी पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा कि नहीं? तो ये टाइम तुम्हारे रिवीजन के लिए है। तो अगर तुम वो वाले बच्चे हो जिनका सब कुछ पढ़ना हो चुका है, तो सुबह अगर इवन मैं भी लेक्चर ले रहा हूं सुबह 4 बजे, आना नहीं है। अगर तुम्हारा सब कुछ हो चुका है तो सुबह के लेक्चर में आना नहीं है। उस टाइम पे उठना है, अपने अपने क्वेश्चन करते बैठने, अपनी रिवीजन करनी है, अपनी पेज से करनी है। अगर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तो, अगर तुम्हारे इधर कुछ हुआ नहीं है तो आ जाना, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मदद, लेकिन ये मदद तुम समझ लो कैसी मदद है। तो ये स्ट्रेट सीधी सीधी बात है, क्योंकि मुझे घुमा के ऐसा एक्सट्रीम वो करो पसंद ही नहीं है वो चीज। सीधा सीधा जो सच है वो सच है, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है। तो ये 70-80 वालों की बात है, वो बच्चे इसमें आएंगे। बाकी जो बच्चे हैं 95, 98, 99, 100 ही चाहिए, हमें पहले रात को बैठ के खत्म करना है। पहले रात को बैठ के क्या करना है? खत्म करना है। तो ये चीजें प्लान कर लो, कुछ भी करके। अगर इस दिन तुमने रिवीजन नहीं की तो जो पहले पढ़ा है ना, कुछ भी याद नहीं आएगा। पेपर में लिखना भूल जाओगे, तुम्हारे दिमाग से आंसर आएगा लेकिन हाथ लिख नहीं पाएगा। ये चीजें समझ लो। हो गया कंफर्म? पता चल गया। अब दूसरी चीज, ये स्टडी का तो हो गया। सर एग्जाम के पहले रात क्या करें? अगर मेरा सिलेबस बाकी है, क्या करे? सोना है, नहीं जाना है, कल मेरा सुबह एग्जाम है मराठी का, तो रात भर पढ़ लू सर। पूरा रात भर पढ़ के जम के पढ़ता हूँ, फिर बाद में देख लेंगे। तो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहली कंडीशन सुनो। ये रात को जो सोने वाली चीज है कि हाँ सो जाओ, ये उनके लिए है। मराठी गलत हो गई शायद। तो सो जाओ उनके लिए जिनका 100% सिलेबस कवर हो चुका है, जो सुबह उठ के रिवीजन कर सकते हैं। ये बच्चे सो सकते हैं। तुम लोग साल भर सो चुके हो, तो तुम लोगों को ये कंडीशन नहीं है। सोना नहीं, सोना नहीं मतलब पूरी रात भर नहीं जागना है, बट मिनिमम 12 बजे तक जागना ही जागना है। सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, मतलब 4 घंटे की नींद सफिशिएंट है। ये वाले बच्चे ले सकते हैं। हाँ तुम सो जाओ 6, 7, 8 घंटे, कोई टेंशन नहीं है। आराम से 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो, रिवीजन करो, चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है। तो ये बच्चे कर लेंगे वो चीजें। अगर तुम इनमें से हो कि जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, 60%, 70% हुआ है, तो तुम लोग रात को अच्छी नींद लेके तुम्हें लगता है अच्छा पेपर लिख लोगे। कहां से लिखोगे? है ही नहीं तो। अगर कुएं में ही पानी नहीं है तो बकेट में कहां से आएगा? तो ये चीजें समझ लो। तो ये सोने वाली चीज क्लियर कर लो, और तुम्हें रात को टाइम, ये बात दिमाग में आएगी ही आएगी। रात के 11 बजे 12 बजे की, यार अब सो जाता हूँ, एक काम करते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा 3 बजे। नहीं उठा जाता है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आदमी खुद से बोलता है। मुझे पता है, हमने इंजीनियरिंग में सब चीजें करके रखी है। तो क्या करना है? ये कुछ भी करके सिलेबस कम से कम 90% तो लेके ही जाना है रात को। कुछ भी करके रात को खत्म करके ही सोना है। तो याद रखना है, ये लेट हुआ तो चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पूरी रात भर नहीं जागना है। ऐसे नहीं करना है कि पूरी रात भर जाग लिए फिर जब सुबह, नहीं होगा तुम लोगों से। समझ मतलब दिमाग खराब होगा, फिर अच्छी चीजें नहीं होगी। तो क्या करना है, 12, 1, 2 बजे तक जाग लो, तुम्हारा जितना हो सकता है, फिर सो जाओ। सुबह उठो, 4 घंटे सोने के बाद फिर से शुरू कर दो काम। चलेगा? समझ गए ये चीज? तो ये चीज ध्यान से रखना है। हर चीजों के लिए, हर बच्चों के लिए ये चीज अलग अलग होने वाली है। चल, फिर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मेंटेलिटी ड्यूरिंग एग्जाम। मतलब क्या होता है सर? हमें क्या होता है, हम प्रिपरेशन करके जाते हैं हमारे दिमाग के हिसाब से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन हमें अलग दिख गया, अलग मतलब समझ रहा हूं कि जो तुमने पढ़ा है या फिर पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो हमें इतना अच्छे से नहीं आता है जो हमने सोचा था। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने सोचा ही नहीं आएगा, लेकिन ये जब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखने लगते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है कि शिट, सब खत्म हो गया। और उस टाइम पे तुम क्या करते हो? अपना पूरा एफर्ट डालने की बजाय कुछ भी करके पेपर खत्म करने पे लग जाते हो। तो वो चीजें नहीं करनी है। पेपर में अगर तुम्हें लगता है, जैसे मैथ्स का पेपर है, तुम्हें 40 मार्क का पता है, और तुम लोगों ने जल्दी से पेपर पीछे देख लिया, और तुम्हें पता चल चुका है कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो 3 मार्क के 2 क्वेश्चन है वो दोनों तुम्हें नहीं आते, वो दोनों क्वेश्चन तुमने देखे ही नहीं है, समझ लो ऐसा हो गया। तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग बताएगा शिट, अभी 100 आउट ऑफ 100 का सपना था, अभी होगा ही नहीं। तुम लोग क्या करते हो? फिर वो जो 37 मिलने वाले थे उसमें भी एफर्ट नहीं डालते हो, उसमें भी गलतियां करके आता हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए एग्जाम में जाते समय कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेने, नॉट मुझे सारे मार्क्स लेने। सारे मार्क्स के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं डर लगेगा, डर लगेगा तो कुछ ना कुछ, तब तुम ये नहीं सोचोगे कितने जमा करने हैं, तब तुम वो सोचोगे कितने छूट रहे हैं, और कितने छूट रहे हैं ये सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। तो जब भी तुम्हें पेपर के टाइम पे ऐसे लगे कि हमारे एफर्ट, हमारी सोच ऐसी हो रही है कि मुझे अभी नहीं लिखना है, बस खत्म करना है, तब 2 मिनट का ब्रेक लो। रुको, जो बोतल नीचे पड़ी है उसको उठाओ, पानी पियो, आराम से बैठो, 2 मिनट आंखें बंद करो, जोर जोर से सांस लो, वही
दिमाग को शांत करो, दिमाग जब शांत हो जाए तब लिखना शुरू करो। आई विल टेल यू, ये बात वर्क करती है। मेरे खुद के एग्जाम में हुआ था, मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम था, डिजाइन का सब्जेक्ट था। उस एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। मुझे लगा था कि ये 8 मार्क्स तो जाने ही जाने, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तैयारी में था कि मुझे टॉप करना है, तो इस पेपर में कम से कम 95 चाहिए। दिमाग खत्म हो गया था कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो 8 मार्क्स सीधे-सीधे जाएंगे। 8 मार्क का क्वेश्चन था, तो क्या करता मैं? डर गया था, कुछ हो गया था, मैं सीधे-सीधा रुका, पानी पिया, 2 मिनट शांत बैठा, 5 मिनट शांत बैठा, कुछ भी नहीं किया, ऐसे हाथ रख के शांत बैठ गया। फिर आंखें खोली, लिखना शुरू किया, मुझे 92 मार्क्स है। हाँ, 8 मार्क्स तो हो जाएंगे, तुम्हें नहीं आता है, नहीं आता है तो ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हें जो चीज आती नहीं हो, जो तुमने पढ़ी नहीं हो, अचानक से आ जाए तुम लोग, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है पता है क्या? जो बाकी जो कटने वाले थे डर की वजह से, वो नहीं कटेंगे। आपको वो चीजें कंफर्म करनी है कि जितने मार्क्स मिल सकते हैं उतने चाहिए। और 92 पे मैं स्कूल का मतलब कॉलेज का टॉपर था उस पेपर में, तो ये चीजें होती है। तो याद रखो, ये अगर कभी भी हो जाए, कभी भी हो जाए, आपके साथ ऐसी चीज हो जाए कि डर लगने लगे, तो टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। कुछ नहीं होता, बी आर ए के सही है शायद। टेक अ ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लो, शांति से पानी पियो, कुछ नहीं होता। अब सिर्फ मेंटालिटी तुम्हारी नहीं होती, सराउंडिंग की भी होती है। काफी स्कूल मैंने देखे हैं जहां पे चीटिंग, ये सारी चीजें चलती है। मैं 4 साल से इस मतलब फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन से स्कूल में क्या चलता है। आप टॉपर होगे और आपके स्कूल में काफी बच्चे चीटिंग कर रहे होंगे, और टीचर शायद कुछ बोले ना उनको या ना बोले, आपको दिख रहा है कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, तो आपकी मेंटेलिटी क्या होगी? उस तरफ भागेगी कि मैं मेहनत करके रात दिन जाग के पढ़ के आ रहा हूं और ये बच्चे चीटिंग करके लिख रहे हैं। तो एक बात बता दो बेटा, चीटिंग करके नहीं लिखा जा सकता है पेपर। जिस स्कूल में चीटिंग होती है, तो अपने आजू-बाजू वाले स्कूल देख ले जो कॉपी सेंटर्स है। हाँ, सीधा-सीधा बोलता हूँ, बहुत से स्कूल कॉपी सेंटर होते हैं, प्योर कॉपी सेंटर। तो कॉपी सेंटर का टॉपर तू देख ले, 90% से ऊपर नहीं होता है। और जो स्ट्रिक्ट स्कूल होता है ना, उसके ऊपर 90% से ऊपर, उसमें 10-12 बच्चे तो मिल ही जाएंगे तुझे। क्योंकि जो पढ़ाई करने से पेपर लिखे जाते हैं, जो साल भर पढ़ाई करने से होता है, वो चीटिंग करके पेपर में नहीं लिखा जा सकता। ये बात सुन ले, कॉपी करके, चीटिंग करके कोई कितनी भी बड़ी चिट्स लेके जाए, मैं नवनीत देता हूँ एक बच्चे को और बोलता हूँ कि तू लिख ले पेपर, तेरे को फ्रीडम है, लिख ले। वो अगर 40 में से 20-22 मार्क का पेपर भी लिख पाए, तो यहाँ पे बेट लगाता हूँ, बेट आधे मार्क का पेपर भी नहीं होता है कंप्लीट। और वहां तो चुप चुप के लिखना पड़ता है, तो चुप चुप के तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो उसने घर से कोई चीट अलग लाई होगी, उसमें से वो 10 चीट लाएगा, वो 10 चीट में से 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 ही वो लिख पाएगा, तो 2 के मार्क्स कितने मिल जाएंगे? तो चीटिंग करने वाले पेपर वाले के बच्चों पे ध्यान नहीं देना है। वो कुछ भी करे, हमें हमारा काम करना है, हमें ईमानदारी से पढ़ाई करके पेपर लिखना है। ये चीज याद रखो। तो अगर कोई किधर किधर भी चीटिंग चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें डिस्टरबेंस फील हो रहा हो, अगर फील हो रहा हो कि यार मैं मेहनत करके आया हूं, ये बच्चे देख के रहे, कुछ सोचो मत, तुम्हें जितना आता है उतना लिख लो, जितना आता है उतना पूरा पेपर लिख लो। हाँ, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है जो बच गया है, और बाजू वाला बच्चे के पास चीट है उसी पेपर की, और वो देने को तैयार है, टीचर भी कुछ नहीं बोल रहा है, देन इट्स योर चॉइस। क्योंकि पेपर में 4 मार्क छोड़ के 96 मार्क्स अगर बोर्ड की मार्कशीट पे आ गए और 100 आ गए, तो यहाँ पे थोड़ी लिखा होता है ऐसे। तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, हाँ। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब सब तरफ हो रहा है और टीचर भी कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे खुद से चिट्स नहीं लेके जानी है। ये खुद से चिट्स लेने जाने वाले बच्चे हमेशा फेल ही होते हैं, इनका कुछ नहीं होता। तो क्या करना है पता है ना? अपना पूरा लिखना है। हाँ, अगर कुछ छूट ही रहा है और अगले वाला बोल रहा है कि चल मैं तुझे ये 2 मार्क का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, हाँ लिख लो उसका देख के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम उसके भरोसे ही मत जाओ कि हाँ पूरा पेपर वही दिखा देगा मुझको, भाई ये तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही होता था, हमारे क्लास में एक बच्चा मेरे भरोसे आया था कि भाई ये तो कोई टेंशन नहीं, मैं पास हो जाऊंगा। मैं लास्ट बेंच पे आ गया, वो फर्स्ट बेंच पे आ गया, खत्म। जिंदगी खत्म, तहस नहस डायरेक्ट जिंदगी। वो भी कुछ पेपर में, पता है क्या? मैथ्स के पेपर में, मैथ्स के खत्म, डायरेक्ट तहस नहस। ऐसा देख रहा था उदास होके। तो ये चीजें होती है, तो किसी के भरोसे जाना नहीं है, चीट्स के भरोसे जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी करके हमें क्या करना है? अपना। अब दूसरा, साउंड की मतलब सराउंडिंग में अगर नॉइस हो, नॉइस हो मतलब कुछ कुछ चीजें, यार स्पेलिंग कहाँ पे गई मेरी? एक भी स्पेलिंग नहीं आता मुझे ठीक से, ठीक है, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो देखो एक चीज समझो, अगर कुछ भी हो जाए तुम्हारे आजू बाजू में, अगर नॉइस हो, नॉइस हो मतलब बच्चे चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, तुम बोलोगे सर पेपर है उसमें चिल्लम चिल्ली होती है? होती है, कुछ स्कूलों में होती है, यू डोंट नो, मैंने सब देखा है, मैं मतलब काफी एक्सपीरियंस इस चीजों में। तो ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे टीचर को बोल दो कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, अगर कुछ हुआ तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, चलता है ऐसे। बोल दो उसको कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मुझे लिखने दे पेपर। मम्मी पापा को दूसरे दिन स्कूल में लेके जाओ सीधा सीधा कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, फालतू चीजें कंप्लेन कर दो। क्योंकि
हमारा लाइफ का एक ही डिसीजन है कि हमने पढ़ाई की है, साल भर मेहनत की है, एक ही दिन में तो वसूल करेंगे। उसमें भी लोग डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, एक्शन ले लो, कुछ टेंशन नहीं, मुझे बोल दो, मैं ले लूंगा एक्शन। हाँ, वो हो जाता है, एक्शन लेना कुछ नहीं, एक लेटर लिखना पड़ता है, मैं लिख देता हूँ। मैंने काफी लेटर लिखे हैं ऐसे, अपना और अलग था। चल, ये चीजें हो गई, पता चल गया। अभी लास्ट चीज समझते हैं कि आफ्टर एग्जाम क्या करना है। पेपर हमें चेक करना है या अगले पेपर की स्टडी करनी है? तो अगले पेपर की स्टडी तुमसे होगी नहीं, क्योंकि क्यूरियोसिटी नाम की एक चीज होती है जो आदमी को खा ही लेती है कि पेपर चेक करना ही है मुझे तो कर लेना। लेकिन 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 पेपर चेक करते समय कभी दोस्तों के साथ कंपेयर करके बैठ के पेपर नहीं चेक करना है, घर पे आके यूट्यूब पे देखने करना है। मैथ साइंस में ही बता दूंगा आंसर कौन कौन से होते हैं आने के बाद कि ये इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, ये हमने कल लिया था, ये लिया था, देखो पेपर हमारे इसमें से 80% आ गया, 60% आ गया, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 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 सुनो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके अगर पेपर तुम्हें नहीं मिले तो यूट्यूब पे हम डाल देंगे, तो घर पे आके चेक करने। दोस्तों के साथ चेक करोगे तो क्या होगा? पहले तो तुम्हारा गलत होगा, उसका दुख होगा, और दोस्त का ठीक आ गया उसका सबसे ज्यादा दुख होगा। तो ऐसे दुख भर के मत रखो, तो बेटर ऑप्शन क्या है? घर पे आके अकेले चेक करो, जो हुआ है अपने को पता है, बाकी किसी को बताना नहीं है, अकेला का चेक करो। पेपर अगर खराब जाता है तो अगले पेपर की स्टडी करने बैठो, लेकिन खुद को बता के कि ये खराब गया है, अगले पेपर में ज्यादा मार्क्स लेने, तभी इसकी भरपाई होगी। और अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया है, काफी अच्छा गया है, कोई टेंशन नहीं, तुमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा गया है, तो इस अगले वाले पेपर में भी अच्छा जाए ताकि पूरा परसेंटेज मेरा बढ़े। ऐसे सोच के कुछ भी करके अगले पेपर की स्टडी शुरू कर देनी है। अगर आप 2 बजे इस पहले पेपर से आते हो, 2 बजे, तो ये पेपर की स्टडी 4 बजे से पहले शुरू हो जानी चाहिए। मतलब पहले प्लान बनेगा, 4 बजे से पहले प्लान बनेगा, 4 बजे से पहले प्लान बन के रेडी होना चाहिए कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, और परसों तो रिवीजन है ही। सारा प्लान रेडी करके बैठना है। चलो ठीक है। अभी लास्ट चीज, कोई टेंशन नहीं, थिंक अबाउट रिजल्ट। लोग बोलेंगे कि डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में सच मत सोचो, तुम्हें टेंशन आएगा। तो बेटा टेंशन आएगा तभी तो पढ़ाई होगी, टेंशन के सिवाय क्या होता है? टेंशन चाहिए जिंदगी में, टेंशन होगा तभी चीजें होगी। तो सुनो सुनो सुनो, रिजल्ट के बारे में सोचना है, टेंशन वाला भी सोचना है और अच्छा वाला भी सोचना है। अगर तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है तो ये सोचो कि वाओ, जिस दिन 9 जून, या फिर अब तो जून से पहले लग जाएगा, मई महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो मई महीने में जब रिजल्ट लगेगा तब कितना मजा आएगा। मैं टॉपर रहूंगा, मैं सेकंड टॉपर रहूंगा, मुझे इस अच्छे परसेंटेज आएंगे, घर वाले खुश होंगे, मैं सर को फोन करूंगा, हमारा इंटरव्यू होगा, कितनी सारी चीजें हैं, वो कितनी सारी चीजें अच्छी लगेगी। तो एक ऑप्शन है, तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचो। इसकी वजह से क्या होगा? आपको एक मोटिवेशन मिलेगा रात को पढ़ने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए, कि नहीं सर के साथ मिलना है, सर फोन करके बताएंगे, सर इंटरव्यू के लिए आना है, सर से मिलना होगा, ये चीजें होगी। कुछ अच्छा सोचो, कुछ भी तुम्हारी लाइफ में जो भी होगा कि हाँ मेरे को अच्छे परसेंटेज आएंगे, ये इंप्रेस होगा, ये इंप्रेस होगी, कुछ भी सोचो, वट एवर यू वांट। लेकिन 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 ऐसे भी सोचो कि रिलेटिव की जलेगी, मेरे मामा का लड़का 10वीं में है, उसको मेरे से कम मिलेंगे तो ऐसे जलेगी उनकी, कुछ भी चलेगा, आई डोंट केयर, बट कुछ अच्छा सोचो। अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है तो कुछ बुरा सोचो। हाँ, बुरा, नेगेटिव मोटिवेशन आल्सो इज अ मोटिवेशन। हाँ, कुछ भी हो, मोटिवेशन मोटिवेशन होता है। बुरा सोचो कि अगर मुझे अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अगर मैं इस पेपर को भी नहीं पढ़ूंगा तो मेरे परसेंटेज काफी गंदे आएंगे, फिर मेरे मामा का लड़का भी 10th में, उससे मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, तो मेरे घर वाले मुझे कूट देंगे। ये भी चलता है, ये भी नेगेटिव मोटिवेशन है, चलता है। इससे तुम उस रात तो पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई होनी चाहिए। तो नेगेटिव सोचो, कुछ भी सोचो, लेकिन पढ़ाई के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचो। ये तुम्हें मतलब जागने में, पढ़ने में, कॉन्सेंट्रेट रहने में मदद करेगा। अभी लास्ट चीज, लास्ट चीज, लास्ट चीज, लास्ट चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन लो सुन लो सुन लो, इससे इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है। अगर तुम पढ़ नहीं पाते हो, तुम्हें पता नहीं है एग्जाम के पहले दिन कैसे पढ़ना होता है, 12 घंटे कैसे बैठना होता है, तो किसी अपने टॉपर दोस्त से पूछो। मैथ साइंस का छोड़ दो, मैथ्स 1 मैथ्स 2, देखो देखो इधर देख लो, मैथ्स 1 मैथ्स 2, साइंस 1 साइंस 2, ये जो 4 पेपर है, ये कितने तारीख को है हमारा? हिंदी का 3 तारीख से शुरू होगा, ये 5 को पेपर है हमारा, फिर ये 7 को पेपर है हमारा, 7 8 9 की छुट्टी है शायद, 10 को पेपर है हमारा, ये 12 को पेपर है। टेंशन मत लो, मैं इस दिन हिंदी का पेपर जब होगा मैं 3 बजे लाइव आऊंगा। कितने बजे? 3 बजे। और ये पेपर तुम्हारा 10 बजे तुम पेपर देने जाओगे ना, 10 बजे मैं ऑफ करूंगा, ये पूरे दिन में तुम्हारा था, पूरे दिन समझो। मैं तुम्हारा साइंस का एक एक टॉपिक, जैसे केपलर लॉ है तो मैं यहाँ पे केपलर लॉ रखूंगा, इधर बोलूंगा आपको कि एग्जाम में आता है, मैं इसको समझाऊंगा भी, और बाकी बच्चों को टाइम भी दूंगा कि चलो इसको याद करो, एग्जाम में आता ही आता है। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे जिसमें बाकी बच्चे रिवाइज कर लेंगे, और कुछ वीडियोस बना के डाल दूंगा बीच बीच में, जैसे न्यूमेरिकल्स के, हेवी न्यूमेरिकल्स के, कुछ क्वेश्चंस के, बच्चों को मतलब जो टॉपर बच्चे हैं वो उसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे साथ साथ में, और जो स्लो वाले बच्चे मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। तो तुम्हारे लिए पूरा डेटा रेडी है, तुम लोगों को ये चीजें सोचनी नहीं है, इसका मैं खत्म करके दूंगा ही दूंगा, ये कोई टेंशन मत लो। ये अपने तरफ
लेकिन लैंग्वेज बाकी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बाकी है। उसके टाइम पे कोई लाइव आके आपको पूरा दिन तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो सब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अपने दोस्त से, किसी टॉपर से पूछ लो कि भैया कैसे पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो क्या पढ़ना है तो हम वो बता देंगे, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है, वो देख लो और बैठो। मोबाइल ये चीज बीच में मत लाना उन पेपर में। इन पेपर इसमें तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं आपके घर पे आके नहीं पढ़ाऊंगा, मोबाइल पे पढ़ूंगा, तो उस टाइम हो जाएगा। लेकिन इन चीजों के टाइम पे तुम अगर मोबाइल देखते बैठ गए, इंस्टाग्राम उसको, बर्बाद हो जाओगे। कहीं डिस्कस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपनी पढ़ाई खुद से करनी है। सिर्फ एक बार पूछ लो, अपने काम पे लग जाओ, खत्म करो। और 17 मार्च तक कुछ भी मत करो, कुछ भी मतलब कुछ भी गलत वलत मत करो। गलत वलत मतलब अगर तुम्हें नई बाइक सीखनी है, या साइकिल पे स्टंट करने हैं, या फिर कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है, या फिर कुछ खट्टा मिट्टा खाना है, पानी पूरी खानी है, ये मत करो। मैं खुद बता रहा हूं कि मेरी कंडीशन वर्स्ट हो गई थी। इवन 3 मार्च को मेरा पेपर था, 3 मार्च, मुझे अब भी वो दिन याद है पूरा का पूरा। 3 मार्च 2015 को मेरा बोर्ड का पेपर था, और 28 फेब को, कितने फेब को, 28 फेब को मैं थोड़ा बीमार था। 26 फेब को मुझे लगा ठीक हो जाऊंगा, सर्दी जुकाम नॉर्मल नॉर्मल बुखार है, कुछ नहीं होता। 28 फेब को मुझे पता चला ब्लड रिपोर्ट चेक करने के बाद कि डॉक्टर ने बोला कि स्वाइन फ्लू के लक्षण है, आप इसको लेके जाओ, हम नहीं रखते। तो मैं 1 तारीख को एडमिट हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अकोला में, मेन हॉस्पिटल कहते हैं उसे, यहाँ से। और 3 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे मैं हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल की परमिशन लेके कि इसको हम हमारी जिम्मेदारी पे लेके जाए, ऐसे लेके हम मेरे गांव आया, जो 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे आके पेपर दिया। फिर वापस हॉस्पिटल गया, फिर 3 तारीख को वापस, 5 तारीख को वापस आया, आके पेपर दिया, फिर वापस गया। 2 दिन छुट्टी थी, होली थी 6 या 7 को, तो उसकी वजह से आग को वापस आया, इंग्लिश का पेपर दिया। तो ऐसे पेपर दिए, जाना आना एम्बुलेंस में, तो काफी दर्दनाक चीज है। मैं था, मुझे पहले से मतलब प्रीलिम में 97.80 ऐसे मार्क्स मिलते थे, विच इज सफिशिएंट, मेरा हो चुका था, मैं कर लेता था। तभी मुझे मराठी, हिंदी, इंग्लिश में 80, 85, 90 ऐसे मार्क्स है, क्योंकि पढ़ाई उस दिन हुई नहीं थी, लिखने की कैपेसिटी नहीं थी। बीमार मत पड़ो, तबियत को संभालो। तबियत खराब किससे होती है, कुछ खट्टा मीठा मत खाओ, कुछ भी ऐसी चीजें मत करो जो नॉर्मल लाइफ नहीं करते हो। बिल्कुल नॉर्मल हो, अपने आप को प्रिजर्व करो। प्रिजर्व करो मतलब पता है ना, कि कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। कहीं हाथ फूट तोड़ लोगे। हमारे साथ वाला एक बच्चा था, शौक क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट खेलने गया खेत में हमारे साथ, मैंने मन कर दिया था, लेकिन नहीं, ये भाई को शौक, और भाई खेल भी नहीं रहता, दूसरे बच्चे का रनर था, रनर भागने के लिए, तो भागा बैट लेके। ऐसे बैट वो ड्राइव नहीं करते, ऐसे रन आउट होने के टाइम पे लगा ही नीचे, और ऐसे गया, वो एक पत्थर आया उसके, यहाँ बैट अटक गई, तो क्या ये हाथ घूम गया, आदमी ऊपर से उधर, हाथ टूट गया। डाय मतलब जो लिखने वाला था हाथ वही था, खत्म फिर पेपर। क्या करोगे फिर, वो बुलाना पड़ा, कौन रहता है राइटर, ये आंसर बताएगा, वो लिखेगा। पॉसिबल है क्या, तुम लोग मैथ्स के आंसर बता पाओगे वैसे? नहीं होता है पॉसिबल, वो चीजें सारी मिथ है। तो तुम लोग याद रखो, तुम्हें प्रिजर्व करके रखना है खुद को, ये चीजें दिमाग में बिठा लो, और मुझे प्रॉमिस करो कि हाँ सर, आपने जो जो चीजें बोली है हम पूरा फॉलो करेंगे। आप हमारे साथ हो, मैं आपके साथ हूं, कर लेंगे। चलो इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। चलो करते हो प्रॉमिस? चलो फिर मिलते हैं कब, सीधा सीधा एग्जाम के टाइम पे। मैं तुम्हारे साथ हूं, 3 तारीख से मैं तुम्हारे साथ हूं। तब तक 9th के बच्चों के साथ हूं, तो 9th के बच्चों को भेजो वीडियो, उनको भी काम करना है। चलो मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच, यानी बेस्ट ऑफ लक।